नमस्ते स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रबंधकीय गुण से संबंधित जो पुराने पेपर हैं आपके 2017 के, उसको एक सेपरेट वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमने फुल लेंथ वाले जो पेपर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम सारे। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अगर नहीं देखे हो तो उसकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जिसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ना, अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि वीडियो देख बीच में आप छोड़ दोगे तो आपके ही क्वेश्चन छूटेंगे, किसी और का कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आप लोग जानते हैं आपका भला कहाँ है और आपका नुकसान कहाँ है, तो आप लोग समझदार हैं, आप सभी लोग बड़े हो और सब चीज़ें समझते हो कि आपके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पढ़ना ही हमारा मोटिव है। हमारे पास ऐसा कोई स्किल नहीं है, और कुछ लोगों के पास होगी जिससे अर्न कर सकते हैं, परंतु जो भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहा है वो स्टूडेंट अमीर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करने वाला व्यक्ति हमेशा ही मध्यम वर्गीय परिवार या निम्न परिवार से आता है। तो हम लोगों को अपनी स्थिति समझनी है और कम सोर्स में हमें अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें बातें आपको ज़रूरी भी हैं। और चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर। तो आप लोग एंड तक वीडियो को देखना प्लीज़, जो नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को और लाइक करके जाना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। तो इसे क्या बोलते हैं? फीडबैक, यानी पुनर्निवेशन जिसे कहा जाता है, ठीक है। व्यवहार के बारे में फीडबैक से ही तो पता चलेगा उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। हम फीडबैक नहीं दे, टीचर्स हमसे क्या पूछते हैं, कोचिंग स्टूडेंट फीडबैक दीजिए। फीडबैक यही है कि उस व्यक्ति, जो सामने वाला बंदा हमें कुछ पढ़ा के गया है, किस तरह का पढ़ा के गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। तो विस्तार कार्य में जो आवश्यक जो नेतृत्व करता है वो क्या है? स्थानीय कार्यशील नेता। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट ये है, डैश के द्वारा समूह को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। तो ये कूली, ठीक है, इसका आंसर कूली है। नेक्स्ट है, किसी स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने और आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं और पोस्टर आदियों के नियोजित प्रदर्शन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदर्शनी कहते हैं। नेक्स्ट है, संचालन की निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद समुदाय विकास खंडों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सघन पश्चात खंड। नेक्स्ट है, समूह चर्चा विधि डैश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। तो समूह चर्चा विधि है जो कार्य करती है लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतावादी माहौल में। हम लोग अगर कहीं अपनी बात रख पा रहे हैं तो हम लोकतंत्र के कारण ही रख पा रहे हैं। पहले राजतंत्र हुआ करता था, हम राजा के खिलाफ कुछ भी बोलते थे, उससे क्या हो जाता था, हम लोगों को या तो मृत्युदंड दे दिया जाता था या किसी भी तरह की सजा दे दी जाती थी। परंतु अभी हमें लोकतंत्र में अधिकार है, मर्यादा में रह के अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ की निंदा कर सकते हैं, प्रशंसा कर सकते हैं। तो समूह चर्चा उसी तरह से है, डिस्कशन, हम किसी भी चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं पे कर सकते हैं, सरकार की पद्धति पे जो भर्ती पद्धति है उस पर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल 19 के तहत। परंतु किस तरह की स्वतंत्रता है? दूसरे की भावना जिससे आहत ना हो, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समुदाय विकास परियोजना डैश द्वारा आरंभ की गई। किसके द्वारा आरंभ की गई? राजेंद्र प्रसाद। उस समय कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री थे, और ये 1952 की टाइम पीरियड की है, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, दो जो डिकोडन कौशल है, क्या है? पठन और सिवरण, जो आपका लिसनिंग वाला है ना, तो सिवरण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को डैश में वर्गीकृत किया गया है। तो समूह क्या? प्राथमिक और द्वितीयक समूह, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया है, तीसरा वर्ग भी है तृतीयक समूह का। नेक्स्ट है, डैश में सामान्य मनुष्य समूह सीमाएं द्वारा समाप्त हो जाते हैं। अभियान, इसका आंसर क्या है? कैंपेन। नेक्स्ट है, नेतृत्वकर्ता नेता का वह प्रकार है जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? पेशेवर नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट है, कई संचार स्रोतों किस तरह स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर है विश्वसनीयता, ठीक है। क्या है? विश्वसनीयता। नेक्स्ट है आपका शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में डैश से निकला प्रतीत होता है। तो ये कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत होता है। इस प्रकार के अगर कोई शब्द है जिसका कहीं से उत्पत्ति है, जैसे ज़्यादातर शब्द रहते हैं ग्रीक से उत्पत्ति रहते हैं, तो आपको देखना है कि हमारे जो शब्द समुदाय विकास है वो कहाँ से निकला है? अफ्रीका के कैम्ब्रिज वाले सम्मेलन से निकला है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां कहलाती हैं। इसको क्या कहते हैं? सर्वजन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां
पेश करना है। क्या है? विकास है, डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है। वैश्विक और स्थानीय स्तर पर नवी चुनौतियां पेश करना, क्योंकि हम डेवलपमेंट करते हैं जब भी हमें चुनौतियां आती हैं। कोई भी कार्य, सरकार की सड़क योजना चल रही है तो सड़क बनाने में कई विकास कर रहे हैं, तो वहाँ स्थानीय और वैश्विक स्तर पर ये चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है? समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? जो समूह जीवन का जो निर्धारण है वो हम एहसास भी करता है, एकता का साहस भी करता है और सामान्य उद्देश्य, ये सभी चीजें भी करती हैं। नेक्स्ट है समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था, डैश की अवधि की थी, कितने? 18 महीने की थी। नेक्स्ट है भारत ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था, प्रभावी निगरानी और कार्यक्रम की समस्या सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक था, क्योंकि अगर कोई भी प्रोग्राम फेल होता है तो उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो प्रभावी निगरानी, यानी हमने उसका देखरेख सही से नहीं की और उसको कार्यान्वयन ढंग से नहीं किया, क्योंकि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उसको देखरेख बहुत जरूरी है और उसका कार्यान्वयन यानी वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी जो हमने जो उसके लिए तत्व निर्धारित किए हैं, जो दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं, उनके अनुसार वो कार्य कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंचार की पारंपरिक विधियां हैं। क्या है? समाचार पत्र जनसंचार की पारंपरिक विधियां हैं। नेक्स्ट क्या है? विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा डैश के लिए सक्रिय किया जाता है। किसके लिए? आय सृजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है जब नेता में आत्मविश्वास नहीं होता है और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हस्तक्षेपी नेता। ठीक है, नेक्स्ट है समूह चर्चा विधि डैश में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है? आपकी लोकतांत्रिक और स्वतंत्रता दायी माहौल में। अभी ऊपर भी यही चीज पूछा गया था, यहाँ भी यही चीज पूछा गया, यानी रिपीट क्वेश्चन होते हैं। आप देखिए, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न समझना पड़ेगा कि पेपर हमारा क्या पूछ रहा है, उसको जानकर ही आप पेपर की तैयारी कर सकते हो। अगर आप पुराने पेपर नहीं देखोगे तो कोई मतलब भी नहीं है हमारी तैयारी का, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि पढ़ना क्या है। पढ़ने के लिए बहुत सारा है सिलेबस में, ठीक, आप पढ़ने बैठो तो ठीक है। तो तैयारी किस दिशा में करनी है? आपको एक टारगेटेड वे में करनी है और स्मार्ट स्टडी के साथ करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है आपका? समुदाय विकास खंड डैश के में आरंभ किए गए थे, तो 1952 में। मैंने आपको बताया था समुदाय विकास उसी समय स्टार्ट हुआ था। संचार की जो संचार के 3 प्रमुख घटक है। संचार के क्या है? सोर्स है, मार्ग है और प्राप्तिकर्ता इसका घटक है। नेक्स्ट क्या है आपका आंसर है इसका? समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 की जनसंख्या शामिल थी। ये 3, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है P.A. सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया। एक अगर किसी ने कोई समूह को वर्गीकृत किया है तो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया, क्षैतिज समूह और ऊर्ध्व समूह में। नेक्स्ट है आपका अंगीकरण के इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? तो इसका क्या है? मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्रशिक्षण के में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है डैश कहलाता है। प्रशिक्षण चरण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्या है? दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियां डैश उपकरणों की सीमाएं हैं। तो किसकी सीमाएं हैं? इसका आंसर ऊपर सभी की सीमाएं। तो ऊपर सभी क्या क्या दिया है अपन देख लेते हैं। शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं। अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना। नेक्स्ट है विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की बजाय प्रत्यक्षवाद का संभावित जोखिम। इसका आंसर क्या है? 4th है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? तो सामाजिक स्तरण, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है मानव शक्तियां लक्षण तथा मानवीय प्रकृति का डैश की पूरक है। किसका? समूह का। नेक्स्ट है डैश को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। संगोत्रता को रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। सामाजिक समूह सामाजिक अंतर्क्रिया की एक प्रणाली है। यह परिभाषित डैश द्वारा दी गई। ये बोला था आपका हैरी एम जॉनसन। तो आप देख रहे हो कि परिभाषा भी पूछी जा रही है किसी के द्वारा दी गई। तो आपके द्वारा जो सिलेबस में जिसके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं हमारे सिलेबस से रिलेटेड, तो उनको हमने कंप्लीट करके रखना है। ठीक है, और अब जो पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है इन्हें हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको करके हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। तो इनको पढ़ने के बाद आप खुद पढ़ लीजिए। आपको एक पैराग्राफ मैं दिखा देती हूँ, आप खुद पढ़ते चलिएगा
और उसको देखते चलिएगा। और आप लोग को, क्योंकि इसमें टाइम खराब नहीं करना है, ये हमारे फ्री के नंबर है, सिर्फ पढ़ना है ऊपर पैराग्राफ और नीचे हमें आंसर देना है। कुछ भी इसमें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम 11th-12th में करते थे या ग्रेजुएशन में भी हमने किया है, जो हमारा लैंग्वेज वाला चैप्टर रहता था पेपर आपका, उसमें हम करते थे, तो वही चीज़ यहाँ भी करनी है, तो इस पर ज़्यादा लोड नहीं लेना है आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि वक्ता भाषण दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। ये मॉडल आपका किसने दिया था, अरस्तू ने दिया था। तो ऐसे किसी ने दिया है कोई मॉडल, तो उसका नाम हमें याद कर लेना है। अगर आप यहीं के यहीं इसी को याद कर ले तो क्या भरोसा रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो पुराने क्वेश्चन के तो एक एक क्वेश्चन हमें रटा होना चाहिए, ये आपका पहला फंडा होना चाहिए तैयारी करने से। जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निरंकुश शासक। यानी निरंकुश जो शासक होता है वो क्या होता है, अपने ही अनुसार निर्णय लेता है, यानी खुद ही निर्णय ले रहा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की वो सलाह नहीं लेता है, उसको बोलते हैं तानाशाह। जैसे किम जोंग बोलते हैं ना हम लोग, उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति हो, जो प्रधानमंत्री हो, वो आपने देखा होगा, तो वो क्या है, एक तानाशाह शासक है। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण है। तो पहला चरण क्या है सामुदायिक विकास प्रक्रिया का, वो है आवश्यकता की पहचान करना, यानी हमें क्या नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी पहचान करना पहली विशेषता है। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल्य उद्देश्य हैं, क्या है, लोगों का विश्वास है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिवीक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें सुधार के लिए तैयार की गई थी, उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्वयं सहायता समूह है एक, क्या है, स्वैच्छिक संगठन है। स्वयं सहायता समूह क्या है, आपके स्वैच्छिक संगठन है। नेक्स्ट है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है, इसे बोलते हैं बुलेटिन। आगे जो लिखा रहता है ना, बुलेटिन बोला जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन क्या है, लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्य के समक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला है, क्या है, फ्लैश कार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, याद कर लेना आप यहीं कहीं, फ्लैश कार्ड। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो उसे क्या बोला जाता है, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व कहा जाता है, क्योंकि कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति दे रहा है ना, कौन, नेता दे रहा है, तो ये क्या है, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व होता है, उनको भी क्या कहता है, भागीदारी बना रहा है अपने कार्यक्रम में। नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रीय विकास सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1953 में। विस्तार सेवा पूछ रहा है, विकास नहीं पूछ रहा, क्या, विस्तार सेवा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 में हुई थी, अब विकास पूछा था 1952 में। ठीक है, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, कार्य और कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, 10 से 20 सदस्यों की स्व प्रबंधित संस्था जो अपने सदस्यों के साझे हित, यानी उनके एक ही हित है, साझे हित हैं, समान हित हैं, कि सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है, वह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ जिसके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है, क्या होता है, समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है, तो इसे बोलते हैं उद्देश्य निर्धारण करना। नेक्स्ट क्या है, वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्या आती है, तो वह है समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्राम सेवक किसका उदाहरण है, जो ग्राम सेवक क्या होता है, पेशेवर नेता का उदाहरण है। ठीक है, पेशेवर नेता रहता है। नेक्स्ट है, मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए हुई थी, तो हमारा जो मनरेगा की शुरुआत है रोजगार उपलब्ध कराने का, बोला जाता है ना, 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत गारंटीगत रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्राम सहायता कार्यक्रम। अब ऐसे क्वेश्चन का क्या लोड लेना, पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हमें क्या मतलब है ना, ये सबके लिए नया क्वेश्चन, आपके लिए नहीं है कि इस पर आप लोग वर्क करना स्टार्ट कर दें, तो इस पर कोई वर्क स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। तो मैंने आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना कराई है और वीडियो में पूरी पंचवर्षीय योजनाएं कराई हैं 12 की 12, तो आप जाके देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, सचलता। आंसर क्या है, सचलता।
नेता वह होता है जो क्या करता है, अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। नेता क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, अन्य लोगों पर उसका अलग ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो लोगों की बातों को समझता हो, उसे नेता कहा जाता है। जो ग्राम पंचायत होती है क्या होती है, ग्राम संस्थान होती है। गाँव की सर्वोच्च संस्थान क्या होती है, पंचायत ही होती है, वहाँ पर वो अपने सारे कार्य प्रणाली संचालित करती है। PRA इसका एक तरीका है, किसका, आंकड़ों का संग्रहण करने का एक तरीका है PRA। नेक्स्ट है, किसी संदेश के प्रेषण व प्राप्तकर्ता के बीच भौतिक पुल कहलाता है, माध्यम कहलाता है। नेक्स्ट है, निगरानी का अर्थ है, निगरानी का अर्थ क्या है, निरंतर जांच है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई, किनके साथ हुई, 55 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ की थी हमने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत। एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, OP दाहामा व भटनागर हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीके के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय क्या कहलाता है, अस्वीकृति कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अस्वीकृति कहलाता है। नेक्स्ट है, वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच संप्रेषण को कहा जाता है, तो आदेश, यानी ऊपर से नीचे कोई दे रहा है तो आदेश देगा, नीचे से ऊपर कोई रिक्वेस्ट कर सकता है ऊपर के अथॉरिटी को, ऊपर से आपको सिर्फ आदेश ही मिलेगा, आप ऊपर का व्यक्ति नीचे के व्यक्ति से रिक्वेस्ट नहीं करेगा किसी कार्य के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, आमने सामने का सहयोग इनमें दिखाई देता है, तो आप प्राथमिक समूह में आमने सामने का, एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि आस पड़ोस वाला संबंध कौन सा होता है, तो वो भी प्राथमिक समूह के भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा 1992 से 97, और आप लोग जरूर जाके देखिए उस वीडियो को, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाली है वो वीडियो। ठीक है, आप तो जरूर देखना उसे, जो आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो अब आपके क्या हो गए, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो इनको हम नहीं करने वाले हैं, अब हम बाकी क्वेश्चनों को करेंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वक्ता का भाषण दर्शक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अरस्तु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई एक व्यक्ति पूरे निर्णय लेता है तो वह तानाशाह प्रकार का नेतृत्व होता है, जिसे कहा जाता है निरंकुश कहा जाता है। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का पहला चरण है, पहला चरण क्या है आपका, आवश्यकता की पहचान करना। सामुदायिक विकास के भौतिक या मूल उद्देश्य क्या हैं, लोगों का विकास। नेक्स्ट है, किसी नवाचार के परिणाम दिखाई देने के स्तर को कहा जाता है, परिवीक्षता कहा जाता है, क्या कहा जाता है, परिवीक्षता। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से सुधार के लिए तैयार की गई थी, उद्योग में सुधार के लिए तैयार की गई थी, याद रखना है। स्वयं सहायता समूह है एक, क्या है, स्वैच्छिक संगठन है, क्या है, अपने के स्वयं के द्वारा स्थापित एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसमें कभी भी जुड़ा जा सकता है, कभी भी बाहर हुआ जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ पृष्ठों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है, क्या, बुलेटिन कहलाती है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है, कैसा दर्शन है, लोगों की प्रतिभाओं के माध्यम से विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्य समक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फ्लैश कार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो जिसे क्या कहा जाता है, अहस्तक्षेपीय नेतृत्व कहा जाता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, 1953 में की गई थी, कब, 1953 में। नेक्स्ट है आपका, प्रत्येक समुदाय विकास परियोजनाओं में लगभग 300 गांव कवर किए, जिनका कुल क्षेत्रफल 450 से 500 वर्ग मील तथा कुल जनसंख्या थी, कितना थी, 2 लाख थी। ठीक है, नेक्स्ट है, असंगठित और अव्यवस्थित समूह को निरूपित करता है, क्या निरूपित करता है, भीड़ निरूपित करती है। नेक्स्ट है, बताएं कि प्रदर्शनी टेलीविजन किस प्रकार के माध्यम है, तो ये जनसंचार के माध्यम है। नेक्स्ट है, इनमें से पहचाने की स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय को व्यवस्था कौन है, तो जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत होती है, खंड पंचायत होती है, फिर आपकी क्या होती है, जिला परिषद या जिला पंचायत होती है। नेक्स्ट है, समाज और देश दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है, क्या है आपका, संवर्धन, इसका कल्चर आंसर है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक जीवन किस तक परिभाषित है, तो ये आपका गजेल, सॉफ्ट एंड संघ और साहचर्य तक परिभाषित है। संचार की कला है, संचार क्या है, सुनने की कला है, लिसनिंग की कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निर्धनों का सभी ओर से विकास केवल
किसके द्वारा संभव है? तो विस्तार शिक्षा के द्वारा संभव है। नेक्स्ट है कालक्रमानुसार व्यवस्थित कार्य योजना को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य कैलेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ता की भूमिका की समझ है, तो ये क्या है आंसर? स्थानीय नेता नेतृत्वकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक होती है। ठीक है। इंडियाज फूड क्राइसिस एंड स्टेप्स टू मीट इट क्या था? ये आपको बताना है। तो ये था फोर्ड फाउंडेशन दल की एक रिपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लघु समूहों में शामिल हैं, तो लघु समूहों में क्या शामिल है? 1 और 3 यानी जोड़ियां और तिगड़ियां इसमें शामिल हैं, और आपका क्या है? अन्य लघु समूह इसमें शामिल हैं। क्या है? अन्य लघु समूह भी शामिल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रशासनिक सहयोग कहाँ से मिलता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को जो प्रशासनिक सहयोग है वो आपका नीति आयोग के द्वारा मिलता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर ये पूछा गया है, 2015 में की गई थी। और इसके साथ आप एक और याद है, जीएसटी आपका 2017 में है, आप कंफ्यूज ना होइए, इसके साथ में ही आया था। नेक्स्ट है सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP को डैश के मध्यावधि मूल्यांकन के दौरान आरंभ किया गया था, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इज इंडियाज नामक पुस्तक डैश ने लिखी, किसने लिखी? जे कुमार के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है विस्तार कर्मी क्या है? विस्तार कर्मी क्या है? पेशेवर नेतृत्व करता है। विशेष रुचि समूह डैश के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है संगठनात्मक परिवर्तन की वह पद्धति जिसमें एक केंद्रीकृत सत्ता पद द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अन्य को निर्णय का पालन करना होता है, ये कहलाता है आधिकारिक पद्धति। नेक्स्ट है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किसके जन्मदिन पर किया गया था? महात्मा गांधी के जन्मदिन पर किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सदस्यों में सहानुभूति उत्पन्न करता है और आपसी सहयोग को बढ़ावा देता है? यह है हम का एहसास। जनसंचार की पारंपरिक विधियां हैं, क्या है? समाचार पत्र जनसंचार की पारंपरिक विधियां हैं। नेक्स्ट है नेतृत्व की कसौटी डैश है। नेतृत्व की कसौटी क्या है? दूसरों को अनुसरण हेतु प्रभावित करने की क्षमता। नेक्स्ट है भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना डैश में की थी, कब की थी? 1950 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक सामान्य लक्षण आधारित लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लोगों को प्रभावित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? नेतृत्व कहलाती है। नेक्स्ट है आपका संचार माध्यम डैश को सुगम करता है, तो किसको सुगम करता है? अध्यापन और प्रशिक्षण को सुगम यानी सरल बनाता है। नेक्स्ट क्या है आपका IRDP लाभार्थियों की पहचान के उद्देश्य से ली गई इकाई है, तो ये परिवार है। क्या है? परिवार है, ध्यान रखना है इस तरह के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट है फिरका विकास योजना मद्रास सरकार द्वारा डैश में आरंभ की गई थी 1946 में। अब ऐसा नहीं है तुम हर राज्य की योजनाओं को याद करने बैठ जाओ, जो मेन योजना है हमारे सिलेबस से संबंधित है उनको हमें पढ़ना है, बाकी हर योजना को नहीं पढ़ना है। संचार के 4 I हैं, तो जो 4 I संचार का क्या है? पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है आपका? इंस्ट्रक्शन। पहला इंफॉर्मेशन हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया, तीसरा है इन्फ्लुएंस एंड इंट्रीगेशन, सूचना निर्देशन प्रभाव एवं एकीकरण इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किस ग्राही एडॉप्टर के पास समाज में अधिक मत नेतृत्व होता है? तो आरंभिक ग्राही के पास। ठीक है। नेक्स्ट है संचार के पहले मॉडल का विकास डैश ने किया था, किसने? अरस्तु ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है नेतृत्व संबंध के आधारभूत घटकों में से एक है, क्या है? विश्वास। नेक्स्ट है क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ क्या है? क्षैतिज गतिशीलता का अर्थ है हैसियत स्टेटस में बदलाव के बिना पद पोजीशन में बदलाव, इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन कहाँ से होता है? NIRD के द्वारा जो आपका ग्रामीण विकास जनरल का प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार हमने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर अपने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कल हमारे सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहिए, और एंड पर देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।